पहाड़ियों के बीच बसा कालपुर गांव, जहां फुसफुसाहटों का साया हमेशा मंडराता रहता था। पुराने पेड़ लंबी परछाइयां डालते, उनकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी जैसे किसी की अंगुली। गांव के किनारे एक तालाब था। इसका पानी काला और शांत, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। न कोई चिड़िया चहचहाती, न कोई जानवर पानी पीता। गांव वाले इसे कालकुंड कहते थे, समय का तालाब। कहते थे इसमें समय से भी पुराने राज छुपे हैं। सब लोग इस तालाब से दूर रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों में एक औरत का जिक्र था, जिसके साथ जिंदगी में बहुत ज्यादती हुई थी। कहते थे वो रात में भटकती है, हवा में उसकी चीखें गूंजती, एक दर्द भरी आवाज जो रूह कंपा देती थी। माना जाता था कि वो तालाब में भटकती रहती है, हमेशा कुछ खोया हुआ ढूंढती रहती है। उसकी भूतिया मौजूदगी एक अन्यायपूर्ण मौत की याद दिलाती रहती थी। अजय कालपुर में नया आया था, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। वो इन्हें अंधविश्वास कहकर टाल देता था, गांव के डर से बंधने से इनकार करता था। एक पूर्णिमा की रात जब परछाइयां लंबी और डरावनी हो गईं, उसके दोस्तों ने उसे तालाब जाने की हिम्मत दी। वह हंसा और उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। वह उन्हें गलत साबित करेगा। उसने ऐलान किया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ एक केरोसिन लैंप और बेवकूफी भरे साहस के साथ अजय तालाब की ओर बढ़ा। उसके दोस्त डर से बंधे, लेकिन डरपोक दिखने से बचने के लिए उसके पीछे पीछे चले। जैसे जैसे वे पानी के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। सड़न की गंध हवा में घुली हुई थी, रात को भी घुटन भरा बना रही थी। अजय की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। वह डर के आगे नहीं झुकेगा, अभी नहीं। अचानक हवा के एक झोंके ने पत्तों को हिला दिया। पेड़ों से फुसफुसाहटें आने लगी। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कोई देख रहा है। उसके दोस्त घबराहट से एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे टिमटिमाते लैंप की रोशनी में पीले पड़ गए थे। फिर भी अजय पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह तालाब के किनारे के पास गया। लैंप की रोशनी पानी की सतह पर नाच रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, धीमी सिसकियों में बदल गईं, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अजय को लगा किसी ठंडे हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसके दोस्तों ने डर से आंखें फाड़े, कसम खाई कि उन्होंने एक परछाई देखी थी। वे उससे जाने की भीख मांगने लगे। तालाब, उन्होंने कहा, उन्हें चेतावनी दे रहा था। अजय हिचकिचाया। उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने तालाब की स्याही जैसी गहराई में झांका। एक पल के लिए उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। फिर एक चेहरा ऊपर आया, पीला, आंखों में पुराना गम लिए। वह उसे घूर रहा था। उसके मुंह से चीख निकल गई। लैंप उसके हाथ से छूट गया और वे अंधेरे में डूब गए। अजय और उसके दोस्तों पर दहशत छा गई। वे मुड़े और भागे। उनका डर उन्हें तेजी दे रहा था। उस औरत की आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक दर्द भरी चीख उनके पीछे पीछे आ रही थी। पीछे मुड़ो, ये मना है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक उनके फेफड़े जलने नहीं लगे और उनके पैरों ने दया की भीख नहीं मांगी। गांव की सुरक्षा तक पहुंचने पर ही वे रुके।